नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। सनातन धर्म में हनुमान जी को शिव के रुद्र अवतार के रूप में जाना जाता है। साथ ही वे राम जी के परम भक्त और भक्त राज कहलाए हैं। दोस्तों, हनुमान जी को चिरंजीव होने का वरदान भी प्राप्त है, अर्थात हनुमान जी इस कलयुग के अंदर शाश्वत और जागृत रूप से विद्यमान हैं। ऐसे में बात यह उठती है कि हनुमान जी को क्या किसी मंत्र के द्वारा बुलाया जा सकता है, या ऐसा कोई मंत्र जिसके द्वारा हमारे कोई भी कार्य जो हनुमान जी को निमित्त हों वो तुरंत फलीभूत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा खास मंत्र भी है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और इतना प्रभावशाली है कि अगर उसे सही नियम के साथ किया जाए तो आपके सामने ईश्वर अपने स्वरूप में भी प्रकट हो सकते हैं। हाँ जी, हनुमान जी आपके सामने अपने साक्षात रूप में प्रकट हो सकते हैं। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा मंत्र है, परंतु उस मंत्र के साथ में कुछ नियम भी जुड़े हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगर आप उन नियमों का सही से पालन करते हैं तो डेफिनेटली ये मंत्र जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं कि मंत्र और नाम जाप में क्या थोड़ा अंतर होता है। मंत्र जाप हमेशा एक कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है, अर्थात आप किसी क्रिया योग को समापन करना और उसके समापन पे उसके परिणाम को ग्रहण करना, इस विधि को प्राप्त करने के लिए आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इस ब्रह्मांड की जो सारी ऊर्जा है ये एकाग्र होकर आपके उस कार्य की जो दिशा है, जो उसका मार्ग है, उसको सटीक कर देती है, जिससे आपका जो परिणाम है वो त्वरित आपके पास में आ जाए। और वहीं पर जो नाम जाप किया जाता है वह नाम जाप ईश्वर को स्वयं सिद्ध करने के लिए होता है, अर्थात ईश्वर की ऊर्जा निरंतर आपके साथ बनी रहे। अब ये मनुष्य पर है कि वह अपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए ईश्वर का आह्वान करे या अपने ईश्वर की निरंतरता अपने साथ बनी रहे, इसके लिए ईश्वर का आह्वान करे। आज के इस वीडियो में हम आपको जो खास मंत्र बताने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और त्वरित अपना परिणाम लेकर आता है, इस मंत्र को जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि यह मंत्र स्वयं हनुमान जी के द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र ऐसा मंत्र जो हनुमान जी ने स्वयं दिया है अपने स्वरूप के आह्वान के लिए। और ना सिर्फ यह मंत्र हनुमान जी ने दिया है, अपितु हनुमान जी ने इस मंत्र के सही से आह्वान करने के जो नियम हैं वह भी बताए हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर माना गया कि ये जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, इस मंत्र का जब आप आह्वान करेंगे तो आपको हनुमान जी की शक्ति का एहसास जरूर होगा। शुद्धता और नियमों के पालन के अनुसार किए गए इस मंत्र के उच्चारण से आपको ऐसा आभास होगा कि हनुमान जी आपके सामने साक्षात प्रकट हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इस मंत्र को सही से उच्चारण करने के लिए जो मुख्य नियम क्या है जो हनुमान जी ने स्वयं अपने भक्त को बताए हैं। दोस्तों, इस मंत्र के आह्वान के लिए जिस नियम को सबसे ज़्यादा मुख्य आधार बताया गया है वह ये कि इस मंत्र का जाप करते समय आपको हनुमान जी के साथ अपनी आत्मा के संबंध का बोध होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही है इस मंत्र के आह्वान का सबसे मुख्य और प्रमुख नियम। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप इस मंत्र का आह्वान करें, उच्चारण करें, तब आपके इर्द गिर्द 980 मीटर के दायरे में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए जो इस प्रथम शर्त को पूर्ण नहीं करता हो। अर्थात आपके 980 मीटर के दायरे में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होना चाहिए जिसे अपनी आत्मा का हनुमान जी के साथ संबंध का बोध ना हो। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि अगर इतना ही ज़्यादा दिव्य चमत्कारी यह मंत्र है तो ये मंत्र हनुमान जी ने किसको दिया, और अगर दिया तो उन्होंने ये सार्वजनिक क्यों किया। दोस्तों, ये मंत्र हनुमान जी ने पिदुरु पर्वत पर रहने वाले आदिवासी कबीले को दिया था। यह वही समय था जब प्रभु श्री राम के लौट जाने के बाद विभीषण वहाँ पर राज कर रहे थे, और विभीषण के राज में पिदुरु पर्वत पर हनुमान जी जाकर कुछ दिनों के लिए जंगल में ध्यानमग्न थे। तब हनुमान जी की इस कबीले ने बहुत ज़्यादा सेवा करी थी और हनुमान जी ने इसके बदले में उन्हें यह मंत्र दिया था कि अगर तुम इस मंत्र का आह्वान अपनी आत्मा के मुझसे संबंध के बोध के साथ करते हो तो मैं अपने साक्षात स्वरूप के अंदर प्रकट हो जाऊंगा। तब उस कबीले के सरदार ने यह भी पूछा था कि अगर प्रभु ये मंत्र हम किसी और को बता दें या यह मंत्र किन्हीं और लोगों के हाथ लग जाए तो क्या यह काम करेगा, या फिर क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर कोई मनुष्य इसका दुरुपयोग करना चाहेगा तो प्रथम बात वह अपनी आत्मा का मुझसे संबंध खो देगा, और ऐसा करने पर इस मंत्र का जो प्रमुख नियम है वह भंग हो जाएगा और स्वतः यह मंत्र निष्क्रिय हो जाएगा। दोस्तों, ये जो विभीषण की घटना है, विभीषण के समय के अपने हनुमत स्वरूप को साकार करते हुए बाबा नीम करौरी महाराज जी ने भी अपने हनुमान स्वरूप के बारे में एक बार बता दिया था। जो महान रामायणी व्यास जी सवेरे सवेरे बाबा महाराज जी के सामने बैठे थे और उन्होंने कहा था कि प्रभु रामायण का पाठ कहाँ से शुरू करूँ। उस समय महाराज जी अपने ध्यान में थे, अपने प्रभु श्री राम में लीन थे। अनायास ही महाराज जी अपने हनुमान स्वरूप को उजागर करते हुए बोल उठे कि वहीं से पढ़ो जहाँ हमने विभीषण से बात कही थी। और इस प्रकार बाबा नीम करौरी महाराज जी ने भी अपने हनुमान स्वरूप को उजागर कर दिया था। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि हनुमान जी ने जब ये मंत्र उस कबीले को दिया था तो हनुमान जी ने यह कहा था कि मैं आप लोगों की सेवा भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूँ कि जिसका आह्वान अपनी पूर्ण शुद्धता के साथ जब आप करेंगे
तो मैं प्रकाश की गति से आपके सामने आकर प्रकट हो जाऊंगा। दोस्तों, जब भी हम किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं तो वो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं, इसका मुख्य कारण यही होता है कि प्रकाश की गति का जो नियम है वो बीच में आ जाता है। अगर हमारे आह्वान में इतनी ऊर्जा हो, इतनी शक्ति, इतनी शिद्दत हो कि प्रकाश की गति को हम प्राप्त कर सकें, तो कोई भी देवी देवता का अंश आपके समक्ष त्वरित प्रकट हो जाएगा। और यही बात हनुमान जी ने यहाँ पर स्पष्ट करी है। और दोस्तों, हनुमान जी का ये मंत्र देने का सबसे मुख्य जो अभिप्राय था, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, वह यह था कि हनुमान जी अपने भक्तों को समय समय पर इस कलयुग के अंदर भी साक्षात दर्शन देते रहें और उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करते रहें। आत्मज्ञान वह बोध है जिससे आप मनुष्य जीवन के मुख्य विज्ञान को समझ सकते हैं। इस मंत्र का जब भी आप आह्वान करने का दृढ़ निश्चय करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि आप शुद्धता के पूर्ण नियमों का पालन कर रहे हैं, अर्थात आप सात्विक हों, अपनी इंद्रियों से भटके हुए नहीं हो और ईश्वर में जो आपकी एकाग्रता है, दृढ़ता है, वह बिल्कुल उच्च स्तर पर हो कि अगर आपके सामने काल भी खड़ा हो जाए, कहे कि मैं आपके प्राण लेना चाहता हूँ, आप ईश्वर को छोड़ दीजिए, तो आपकी आत्मा से यही बोध निकले कि मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं अपने ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा। इतनी दृढ़ता और शुद्धता के साथ अपने आप को स्थिर करते हुए जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ये मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। हम आपको फिर से बता दें कि ये मंत्र इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि इसके आह्वान करने पर साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी हो सकते हैं। और जब प्रभु के दर्शन अपने भक्त को हो जाते हैं तो उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। आपको इस मंत्र के आह्वान के एक सप्ताह पहले, ठीक एक सप्ताह पहले आपको स्थिर भाव में जाना होगा। साथ ही ये निश्चय करना होगा कि ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर 980 मीटर के दायरे में आपके अलावा कोई भी ऐसा मनुष्य ना हो जो अपनी आत्मा का हनुमान जी से संबंध का बोध न रखता हो। अब आपको बताते हैं हनुमान जी का ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र, जो कि अब है आपकी स्क्रीन पर। काल तंतु कारे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरिष्णु। जी हाँ दोस्तों, यही वो मंत्र है जो हनुमान जी ने उस कबीले के सरदार को ये कहते हुए दिया था कि जब भी तुम इसका आह्वान करोगे पूर्ण शुद्धता के साथ तो मुझे अपने सामने साक्षात प्रकट पाओगे। क्योंकि इस मंत्र में वो ऊर्जा, वो शक्ति है जो आपके इष्ट को प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तीव्रता के साथ आपके समक्ष ले आती है। और या यूँ कहिए कि आपके आह्वान को आपके इष्ट तक प्रकाश की गति से भी तीव्रता के साथ पहुँचा देती है। जब आप इस गति के समीकरण को पा लेते हैं तो आप और ईश्वर एकाकार हो जाते हैं। हम यह भी उम्मीद करेंगे कि आप इस मंत्र का आह्वान तभी कीजिए जब वास्तव में आप निस्वार्थ होकर प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन के अभिलाषी हों। दोस्तों, इस मंत्र का आह्वान चलते फिरते कहीं भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही सर्वोपरि मंत्र है और हनुमान जी के द्वारा दिया गया मंत्र है। अगर आप इसका किसी भी छोटी छोटी बातों के लिए चलते फिरते आह्वान करेंगे तो यहाँ पर आप अपने प्रभु, अपने इष्ट का ही अनादर करेंगे। हम आशा करते हैं कि यह मंत्र आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो और आप सभी के सारे परिणाम फलीभूत हो। इसी के साथ हम यह भी आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।